हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी रिक्वेस्टेड भी टॉपिक है और तो जानना चाहती हूँ कि जो इंसान के बारे में आप 24 घंटे सोचते हो, दिन रात सोचते हो, परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो, तरस रहे हो, तो वो इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, क्या है, वो जानने की कोशिश। मतलब इनडायरेक्टली मेरा मोटिव तो यही है कि आखिर क्या वजह है जो इस इंसान की तरफ आपका इतना जुड़ाव है और क्या रीज़न है। तो देखते हैं। पंख तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Two of Cups, Five of Swords, Knight of Wands, The Lovers, Four of Pentacles, and all the cards, Six of Cups। क्या खूबसूरत रीडिंग है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में देखे द जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। सो कैसे है पर्सन? ये पर्सन ऐसे है कि ऐसा है कि ये पर्सन अपने ही सोलमेट से मिलने वाले पर्सन है। लाइक ये किसी के सोलमेट है, अभी ये आपके भी हो सकता है, बट अभी हम लोग आपके कनेक्शन की नहीं, इनकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी की। तो मतलब इनकी पर्सनालिटी, इनको पहचानने में कोशिश कर रही हूँ। तो ये पर्सन एक है, मतलब किसी के ट्विन फ्लेम या किसी के सोलमेट। तो चांसेस है कि आपके हो सकते हैं, चांसेस है, और किसी के कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड है डेफिनेटली। तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली सोलमेट्स है, द ट्विन फ्लेम है, एंड कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। अभी कार्मिक क्यों? क्योंकि इनकी जैसे हरकतें हैं, इनकी जैसे दिख रहा है ना एनर्जी, तो वो चीज़ें कार्मिक तरफ, और जस्टिस का कार्ड स्पेशल दिखा रहा है मुझे कि ये कार्मिक कनेक्शन की तरफ भी इनका एक झुकाव हो सकता है। तो इसलिए इनके बिहेवियर में कैसा रहेगा ना कि कभी एकदम इतना लविंग पर्सन कि कोई जान लुटा दे, और कभी इतना बेरुखा या बेदर्द काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब ऐसा ना, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि रात को बात करेंगे इतनी रोमांटिक, और सुबह ये पर्सन ऐसे भाग जाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, अपनी दुनिया में इस तरह लौट जाएंगे कि जैसे आप कभी थे ही नहीं या कोई था ही नहीं। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले पर्सन दिख रहे हैं कि जो अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपनी पैशन, हर चीज़ पे मतलब फोकस, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी। मतलब इनका एज कुछ भी हो, जो भी जेंडर एज कुछ भी हो, लेकिन एनर्जी काफ़ी इमेच्योर, अपने में मस्त, अपनी सोच। ऐसा नहीं कि इनको परेशानी नहीं होती, सरदर्द नहीं होता, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना सर दर्द हो या दुख हो या कुछ भी हो, अपना ही मतलब सोच पे चलना है। जिद है ना, जिद वो भयंकर है इस इंसान में। तो ये पर्सन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है कि आप उनसे वर्क प्लेस पर मिले हो, और दूसरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की स्कूल कॉलेज में मिले हो, स्पेशली कॉलेज। बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं, बट कॉलेज की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। कॉलेज में देखा था, या वर्क प्लेस का मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। तो इनका ऐसा है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एक्चुअली ना, इनकी जो पास्ट कनेक्शंस हो, या इनकी पास्ट लाइफ हो, या इनके पास्ट बचपन के कोई ट्रॉमाज है, जैसे कि
पेरेंट्स का रिलेशन सही नहीं होना, या फिर किसी ऐसे अपने का रिलेशन बहुत ही कम उम्र में ऐसा देखा ना, जिस कदर तकलीफ़ों से गुजरा हो या टूटा हो, या काइंड ऑफ फीलिंग है ना, जिसकी वजह से ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना एक डर गया। उसने अपने दिमाग में अपनी मतलब एक रिलेशंस के नाम पे ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे कुछ मिथ्स या फिर ऐसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग या बेवजह अपनी एक सोच बना ली, एक डर बना लिया, स्पेशली एक डर बना लिया, जिसकी वजह से ना ये पर्सन ना दिल देने से कतराता है। ऐसा नहीं कि ये इन्होंने प्यार नहीं, ये सच्चा प्यार ही करते हैं, बट वो जो एक्सप्रेस करना है, वो जो एक कनेक्ट रहना ना, क्योंकि उनको ना खोने का डर रहता है, खोने का डर, आपको खुद को खोने का डर। लेकिन क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो किसी के साथ अगर गलत हो जाए तो भी वो खुद को ना भी माफ़ कर पाएंगे, और खुद के साथ अगर वो टूट पड़े तो उनको अपने आप को संभालना नहीं आएगा, लिटरली नहीं आएगा। इसलिए ना डरते हैं, इसलिए सिचुएशंस में ना बहुत ज़्यादा एक जिंदा दिली ना, एक मोमेंट टू मोमेंट लाइक ना इसी वक्त पे जियो, इसी पल में जियो, या फिर उस बस इस थोड़ा वक्त के लिए जियो, ये वाली फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। और उस पल में ना वो बहुत ज़्यादा जीते, लाइक इक्वल गिव एंड टेक, इतना देंगे कि आप लाइक ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा एक ना, जब एक पल बिताते हैं ना किसी के साथ, फिर वो दोस्त हो या स्पेशली प्यार, तो इतना एक एहसास कराते ना कि मतलब एक एहसास ही है उनकी तरफ से कि जैसे मुझे लगता है कि ये एहसास उन्होंने आपको करवाया है, जैसे प्यार का एहसास, एक सच्चे प्यार का एहसास, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे आंखों में आंखें देखना, ऐसी बातें करना, कि ऐसे बिहेव करना, आपको ऐसे ट्रीट करना, आपको जिस तरह से उनकी गिफ्ट की चॉइस हो या उनकी कहीं पे कुछ ऐसे बातें हो, प्रपोज करना हो, वो इतना खास था, इतना स्पेशल था कि आप लिटरली उस पलों को, उस इंसान को भूल ही नहीं पा रहे। काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे, यस दिस इज़ द पर्सन, लाइक ना कि ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि एक सोल कनेक्शन, एक ट्विन कनेक्शन की वाइब्स देता है कि ये पर्सन ना, जैसे आपको लगेगा कि किस इंसान से मिले, जैसे खुद से मिल रहे हो, या एक्चुअली ना ऐसी खुशी फील करा सकते हैं कि जैसे यूनिक हो, जैसे आपके लिए बने हो। उनको नहीं पता कैसे क्या, और आपको भी नहीं पता कि आपने तो कभी बोला होगा नहीं बोला होगा, बट जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया सिचुएशन को, या संभाला हो, या फिर आपको स्पेशल फील करवाया हो, या प्रपोज जैसे किया हो, गिफ्ट जो दिया हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा वाली फीलिंग आ रही है। इनके पास पेट हो सकता है, स्पेशली डॉग, और जो भी पेट है ना उनके पास, उससे वो बहुत प्यार करते हैं। जनरली भी ऐसा लगता है कि पहले नहीं थे या पहले से ही है कि एक एनिमल लवर हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है एनिमल लवर। लेकिन ये इंसान है ना, अपने आप को ना खोने से, टूटने से बहुत डरता है, बहुत इनसिक्योर, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ के, फिर वो पैसे के बारे में हो या प्यार के बारे में या किसी रिश्ते के बारे में हो, किसी इंसान को कुछ बोलना है उसके बारे में, बहुत सोच समझ के, इनसिक्योर, एकदम स्ट्रैटेजिस्ट है। लाइक ना इनकी प्लानिंग है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी रहेगी, प्लानिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी रहेगी कि कैसे कैसे करना है, कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप भी हो सकता है। लाइक ना कंजूस इन द सेंस बोलने में, दिखाने में, मतलब एक पल जो स्पेशल फील करवाना है ना, उसके बाद आप बात करो तो भाई इंसान बहुत इनसिक्योर और पजेसिव, बहुत ज़्यादा पजेसिव भी फील हो रहा है कि जब रिलेशन में हो ना तो बहुत ज़्यादा लाइक पजेसिव दिखाएंगे, कहाँ थे, क्या हुआ, क्या, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम गुस्से से या चिड़चिड़ा से, बट एक रहता है कि कौन हो, कहाँ है, ये कौन था, वो कौन है, ये बहुत पजेसिवनेस उनमें दिख रहा है। दूसरा चीज़ है ना कि उनको ना अपनी चलाने की बहुत आदत है, कुछ भी हो जाए अपना चलन, मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही ना वही सही है, नहीं ये यही डायरेक्शन में जाना है, यही होटल में खाना खाना है, यही आज यहीं पर डेट पे जाना है, या कुछ भी, ये अपनी चलाते हैं बहुत ज़्यादा लिटरली। मतलब ऐसा है ना कि दूसरे की कम्स नहीं, इवन नॉट जस्ट आपके साथ, बट जनरली किसी भी अपनी चलाने में बहुत ज़्यादा मतलब वैसा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब यही उनका पैटर्न रहता है।
और ज़रा भी उनकी बात के अगेंस्ट गया ना, फिर वो लाइक ना ऐसा, फिर तो मतलब ऐसा गुस्सा या चिड़चिड़ाहट या मतलब ऐसा ना बातों में समझ में नहीं आया, आवाज़ का टोन चेंज हो गया, फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, वैसे फीलिंग आ रही है। और भाई अगर कुछ हुआ है, कुछ उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ है, कुछ तो गलत हो गया, तो फिर ऐसे सदमे में, ऐसे रोने धोने में, और ऐसे मतलब ऐसे मुंह बिगाड़ के बैठेंगे, ऐसे कोने में जाके बैठ जाएंगे कि इंसान ने संन्यास ही ले लिया हो, ऐसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी फील हो रही है। यस और कुछ हद तक ये पर्सन है ना जस्टिस पसंद है, उनको ना गलत पसंद नहीं है, गलत करना, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड इन सम केसेस और सम सिचुएशंस। दो चीज़ें हैं, कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस में उनके से गलती हुई है, और जैसे अन्याय की, जैसे आपके साथ न्याय ना करने की, उनको साथ नहीं देना पड़े, मतलब उनको उस बात का गिला है, शिकवा है कि वो साथ नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए, रिश्तों को निभा नहीं पाए। और सिचुएशन में भी फ़र्क है, लाइक नाउ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यहाँ पे ना स्टेजेस होते हैं जहाँ पे उनको ये एहसास कराया जाता है ना कि ये आपने गलती करा है, तो इस चीज़ का उनको एहसास तो है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो सिचुएशनल थी, उस सिचुएशन में हो गया वाली चीज़ है, वो वक्त के रहते, वक्त का तकाजा था, या फिर ऑन द मोमेंट वो उनसे गलती हो गई, वो हो नहीं पाया उनसे डिसीजन, वो हो नहीं पाया उनसे न्याय वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। हो ना हो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और डिवाइनली गाइडेड फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इनके पास लाइक ना पूर्वजों का कनेक्शन फील हो रहा है मुझे समाव, लाइक पास्ट लाइफ से ना वो काफ़ी ज़्यादा स्किल या फिर कुछ नॉलेज ऐसे ना कि उनका यूनिक है, जैसे कुछ आपको इनको देख के ना लिटरली ऐसा फील होता है कि इनकी आंखें बहुत डिफरेंट हैं। इट्स लाइक नॉर्मल कलर हो सकता है, बट स्टिल उनकी आंखों में देखते ना तो आपको कुछ अलग फील होता है कि देयर इज समथिंग, देयर इज समवन, लाइक ना एक अलग भी कनेक्शन फील हो सकता है। बहुत गुस्से वाले, चिड़चिड़े हैं आर्ग्यूमेंट्स बहुत भयंकर करते हैं, और उसमें जीतना पसंद करते हैं, और नहीं जीते ना तो फिर कोने में जाके बैठो, नहीं बात करनी, बस बात ख़त्म वाली सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी तो जान ली, तो अभी जो है वो है, लाइक है तो अपने लवर्स हैं, सोलमेट्स हैं, तो क्या कहे ना कि अपना ही हिस्सा है तो उसे गलत भी क्या बोले वाली चीज़ है। बट यही तो है ना कि यूनिवर्स ने सेपरेशन इसलिए दिया है कि उनमें ये चेंजेस आए, वो रियलाइज़ करे कि खुद क्या है, दूसरा क्या है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, इसलिए तो। देखते हैं आपके लिए एडवाइस है, विशेस, वाह, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर as one your wish will be granted तो मुझे लगता है कि आज आपकी कोई तो विश ये रीडिंग देखने के बाद कंप्लीट हो सकती है। चांसेस बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, और विश सोच समझ के मांगिए, क्योंकि जो पूरी हो सकती है ना वही विश पूरी होगी, लाइक ना पॉसिबल है जिस चीज़ का डिवाइन टाइम है। तो मुझे लगता है कि यस, उनकी तरफ से जो कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है, मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, एंड द रीयूनियन एक्सपेक्टेड है, वो जल्दी होगा, आपकी विश कंप्लीट होगी। आमीन। एंड होप लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। देयर इज अ होप, मुझे तो है, बहुत ज़्यादा है, और मेरी तो विश है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग को कोई तो मूवमेंट तो दिखाए, एटलीस्ट रियल तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मूवमेंट तो दिखाए, क्योंकि ये फुल मून जो स्ट्रॉबेरी मून था वो बहुत स्पेशल था, तो वो काफ़ी ज़्यादा असर कर गया। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, और जो भी है सेंड द लव वाइब्रेशंस हो, फॉरगिवनेस हो, सब चीज़ करके देखिए ना, आपकी एनर्जी मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज़ कोई है जिसने यूपीआई पेमेंट किया है तो प्लीज़ आपका नाम और यूपीआई वो मैच नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ गिव मी द मेल, मैंने मेल आईडी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, प्लीज़ सेंड द रिक्वेस्ट कि आपने किस रीडिंग किस नाम से बुक की है, ठीक है।
पेमेंट रेफरेंस आईडी मेंशन कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।